हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी अलग सा ये चैप्टर लगता है, कई बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस चैप्टर को समझना। इसीलिए हम बिल्कुल आसान तरीके में इस चैप्टर को यहाँ पे करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बच्चों, ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी थ्योरम्स हैं, उनके आधार पे क्वेश्चंस करते हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है आपको, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे चल रही है, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही दो थ्योरम चल रही हैं। एक थ्योरम आप सीख लो, दूसरी थ्योरम अपने आप उसका उल्टा होगी, ये भी आपको पता है। तो देखिए, इस थ्योरम में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, जो हम सीख चुके हैं। इसके आधार पे क्वेश्चन हमें करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हम जल्दी से अपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। तो नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इस एक्सरसाइज का। ABCD is a trapezium ABCD एक ट्रेपीजियम है in which AB parallel to DC है and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो ये सवाल है बच्चों, क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले। तो थोड़ा आपको अलग लगेगा ये, थोड़ा, बाकी क्वेश्चन से आप इसको टफ बोल सकते हैं, लेकिन उतना टफ भी नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं और इट्स डायगोनल्स, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। तो आपको दिखाना है, ये शो करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अब इसी को बच्चों अगर आप हिंदी में करें तो मैं हिंदी में भी बता देता हूं आपको। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के या DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर आपको ये दर्शाना है, ठीक है, लास्ट में AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं, ट्रेपीजियम कैसा हम बना सकते हैं। ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण बनाते हैं अब हम, जो हो जाते हैं ये, ठीक है, ये विकर्ण यानी डायगोनल्स हो गए। ये कहां पे मीट करेंगे, O पे, पॉइंट O पे मीट करेंगे। इतना समझ गए आप।
तो ये एक ट्रेपीजियम है, इसके दो डायगोनल्स मैंने बना दिए जो पॉइंट ओ पे मीट करते हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है ये एओ। एओ देख पा रहे हैं कहां से कहां तक है? देखिए मैं दिखा देता हूं। एओ ये हो गया एओ बटे बीओ इज इक्वल टू सीओ बटे डीओ। ये करना है। तो बच्चों यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है देखिए, एओ बटे बीओ इज इक्वल टू सीओ बटे डीओ, ये प्रूव करना है। अब गिवन क्या है चेक कर लीजिए। जो गिवन है दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो ए बी पैरेलल टू डीसी ये दिया है आप, और क्या दिया है? एओ जो डायगोनल एओ है वो इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्ट एओ नहीं एसी, एसी इंटरसेक्ट बीडी एट ओ। भाई एसी बीडी को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है ओ पे। क्लियर है? ये चीज गिवन है आपको। अब और क्या चाहिए? प्रूफ करेंगे अब हम। तो प्रूफ लिखिए, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रायंगल वाइज चलते हैं। हम क्या करते हैं? ट्रायंगल वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एओ बटे बीओ है। ठीक है, इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन और कर लेंगे छोटा सा। हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? भाई हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ईओ। क्या करेंगे? ईओ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के और डीसी के दोनों के पैरेलल होगी। किसी एक के पैरेलल होगी तो दूसरे के ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ए बी और डीसी तो पैरेलल हैं ही आपस में। तो कंस्ट्रक्शन करिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ड्रॉ OE such that draw OE such that OE parallel to AB parallel to DC। भाई ये सब पैरेलल हो जाए, ऐसी हमें OE एक ड्रॉ करना। ठीक है, अब लिखिए प्रूफ। तो अब एक ट्रायंगल लेंगे हम ADC। ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप, रेड कलर से बना दिया मैंने ट्रायंगल ADC। अब ये ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि इसमें देखिए AO बटे OC आ रहा है ना? AO और OC ये आ रहे है ना? तो यहाँ पे AO और OC देखिए, AO ये है, CO ये है, ये दो चीज आ रही हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पे क्या होगा? ADC में EO जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। ईओ पैरेलल है डीसी के। भाई विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हमें ये पता लगा है ईओ पैरेलल है डीसी के। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एई बटे ईडी इज इक्वल टू एओ बटे सीओ बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम अगर यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता लग जाए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम एक और ट्रायंगल लेंगे
जिसमें एडी तो साइड होनी ही चाहिए हमारे पास, लेकिन ये बीओ और डीओ आ जाए तो वो ट्रायंगल हो सकता है ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। फिर इसके हम प्रोपोर्शंस लिखेंगे साइड के और देखेंगे कि उसके बाद बाकी चीजें होंगी आगे। तो पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। अगला करेंगे, अगला ट्रायंगल हम यहां पे लेंगे। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, सिर्फ वो ट्रायंगल बना देता हूं जो हमें चाहिए। ये हमें ट्रायंगल चाहिए ए बी डी। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी, ई एंड ओ, और ए बी पैरेलल है ई ओ के। ये चीज पता है ना आपको, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में क्या है भाई, ई ओ पैरेलल ए बी के है, ई ओ पैरेलल टू ए बी। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए, हम यहां पे लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी, क्योंकि ई ओ पैरेलल है ए बी के, इसलिए लिख पा रहे हैं हम बी ओ बटे ओ डी। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए, ये ट्रायंगल लिया हमने जो हमें चाहिए था इस बार, ए बी डी ट्रायंगल लिया है, क्योंकि इसमें हमारे पास ए ई बटे ई डी आ सकता है ना, और बी ओ बटे डी ओ आ सकता है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल को हमने यूज किया, और ई ओ पैरेलल है ए बी के, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, बाय बी पी टी। ये हो गया सेकेंड। इतना क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास सेकेंड आ गया और फर्स्ट, दो इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट क्या था, पिछले पेज पे है, मैं दोबारा लिख देता हूँ फर्स्ट आपके लिए ताकि आपको पता रहे। फर्स्ट था ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटे, ये था फर्स्ट, है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी दोनों में है। ठीक है, और ए ई बटे ई डी एक है बी ओ बटे डी ओ के बराबर और एक है ए ओ बटे सी ओ के बराबर। तो यहां से इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ बटे सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेपीजियम एक बार फिर से बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने। अच्छे से समझना है इसको। हमारा ये ट्रेपीजियम था, ये इसके डायगोनल्स थे ए बी सी डी ओ। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था ई ओ। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है देखो ए ओ बटे सी ओ। दोबारा बता रहा हूं, ये पोर्शन में ध्यान से देखेंगे, ए ओ बटे सी ओ। ठीक है, और दूसरा है बी ओ बटे डी ओ। ये हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए ओ बटे बी ओ। ए ओ बटे बी ओ चाहिए, मतलब ए ओ ये हो गया, बी ओ ये हो गया, तो ये दोनों चाहिए। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो हमारी बात बन जाएगी ए ओ बटे बी ओ आ गया इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। हेंस नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको।
तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन देखिए सिमिलर है क्योंकि आपकी थ्योरम सेम यूज हो रही है, बीपीटी यूज हो रही है यहाँ पे, है ना। और बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी तक ट्रायंगल्स के करके आए, बस यहाँ पे ट्रिपीजियम हो गए तो हमने 2 ट्रायंगल्स का सेम फिगर में यूज किया है। एक कंस्ट्रक्शन भी छोटा सा करना पड़ा हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।